बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में ना एक फूल है, फ्लावर। सबको पता है फूलों की बहुत सी टाइप्स हैं। ये फूल कुछ खास अहमियत का है, खुशबू अच्छी, नाजुक भी बहुत है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसके ना सबसे बाहर वाले जो हिस्सा है, जिनको हम पेटल्स कहते हैं, साइंस के स्टूडेंट जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता है, मैं इसके ना पेटल्स तोड़ना शुरू कर रहा हूँ। और तोड़ के, वैसे तो इसको तोड़ना ही बड़ा जालिमाना काम है, लेकिन मैं इसको तोड़ के ट्रैश बिन में फेंकता जा रहा हूँ, डस्टबिन में फेंकता जा रहा हूँ, वेस्ट करता जा रहा हूँ। राइट? इस फूल की जो पेटल्स थी, जो कि बड़ी नरमो नाजुक थी, जिन्होंने इस फ्लावर को फ्लावर बनाया, जिन्होंने इस फ्लावर को सेंसिटिविटी बख्शी, जिन्होंने इस फ्लावर की एक बैलेंस फ्रेग्रेंस लोगों तक पहुंचाई, उसको मैंने तोड़ दिया। इतनी पेटल्स को मैं तोड़ता चला जा रहा हूँ। जालिम हूँ, जल्लाद हूँ, जो भी, मैं इसको तोड़ता चला जा रहा हूँ। और तोड़ मरोड़ कर मैंने इसको इस ट्रैश बिन में फेंक दिया। आप में और इस फ्लावर में ज्यादा फर्क नहीं, आप में और इस फ्लावर में ज्यादा फर्क नहीं है। आप भी इतने ही नाजुक थे, हैं। जिंदगी की जो हकीकतें है ना, जिंदगी के जो तजर्बात, एक्सपीरियंसेस, वो आपको ऐसे ही तबाह बर्बाद करते हैं। जब आप अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं, बचपन से बड़े होते और जिंदगी की भागदौड़ संभालते, जिंदगी की जिम्मेदारियां संभालते, ठीक, तो इतने ज्यादा बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं इंसान की जिंदगी में कि जो इंसान की सॉफ्टनेस होती है ना, जो बाद में क्रिएटिविटी में बदलनी होती है, वो ट्रैश बिन का हिस्सा बन जाती है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, हाथ खड़े कर दें, जो अच्छे ख्वाब देखते हैं? मैं अपनी बात को थोड़ा सा आसान करता हूं, बाद में आप हाथ खड़े कीजिए। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो ये सोचते हैं या ख्वाब देखते हैं कि यार मैं हाईली क्वालिफाइड बनूं? हाथ खड़े करें। आप में से प्लीज, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि वो अमीर हो जाए? हाथ खड़े करें। सब चाहते हैं और ये कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है। प्लीज रेज योर हैंड्स। पैसे कमाना, अमीर होना, ये कोई बुरी बात तो नहीं। अच्छा, आप हाईली एजुकेटेड भी होना चाहते हैं, पैसे भी कमाना चाहते हैं, और आपके टैलेंट को लोग पहचाने, ये कितने लोग चाहते हैं? वेरी गुड। यानी 3 चीजें आप में हैं, 3 ख्वाहिशें आप में हैं, यानी 3 तरह के ख्वाब आप देख रहे हो या देख लेंगे या शायद देखे हो। नंबर 1, आप चाहते हैं कि आप हाईली क्वालिफाइड हो। नंबर 2, आप चाहते हैं कि आप अमीर भी हो। नंबर 3, आप चाहते हैं कि अल्लाह ने जो आपको टैलेंट दिया है उसको लोग पहचाने भी, आपको एडमायर भी करें, आपकी तारीफ भी हो। चाहते हैं ना? हर बंदे में ये जायज ख्वाहिशात मौजूद है, क्योंकि इंसान ख्वाब देखता है, इंसान की एक फितरत है, वो ना भी चाहे तो वो ख्वाब देखता है। मिसाल के तौर पर मैं ख्वाब देखता था जब छोटा था, यानी 8th, 9th या 10th में पढ़ता था, कि ख्वाब में मैंने देखा मैं सफेद हो गया। शीशे में देखा ब्लैक था, कॉम्प्लेक्शन। लेकिन जब मैं ख्वाब देखता था तो मेरे ज़हन में एक पिक्चर क्लियर होती थी, यार मैं सफेद हो गया। अच्छा, एक है ख्वाब, एक है ख्वाहिश। ख्वाब देखता था, ख्वाहिश पैदा होती थी, या यूं कह लो ख्वाहिश पैदा हुई कि सफेद हो जाऊं तो वैसे ख्वाब आना शुरू हो गए। ख्वाहिश और ख्वाब साथ साथ। अच्छा, अब मैंने क्या किया? अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं ख्वाब देखता हूं मैं सफेद हो जाऊं? तो मुझे क्या करना चाहिए? सिंपल, गो टू द शॉप। यस, यू आर राइट। गो टू द शॉप, spend 5 rupees and get a sachet of Fair and Lovely, right? तो मैंने काफी लगाई, मेरे फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा।
बल्कि मजीद खराब हो गया। काले रंग पर फेयर एंड लवली लगाओ ना, वो नीला हो जाता है, सफेद नहीं है। रियलिटी है ना। मेरा एक ख्वाब, मैंने आपको ख्वाब बताया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं सफेद हो गया, तो उसके लिए मैंने क्या करना शुरू कर दिया, डिजायर पैदा हुई। ख्वाब देखा, डिजायर पैदा होगी, डिजायर पैदा हुई तो मैंने क्या किया, मैं दुकान के पास गया, 5 रुपए खर्चे और एक फेयर एंड लवली की साशे ले आया और मैंने अप्लाई करना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने ख्वाब देखा। मैं जो बात बताना चाहता हूं वो इंपॉर्टेंट है। मिसाल मैंने एक ऐसी थी जो समझ आता। मैंने ख्वाब देखा कि मैं सफेद हो गया हूं। अब ख्वाब देखा या ख्वाहिश पैदा हुई, चलो मान लेते हैं पहले ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं सफेद हो गया, ख्वाब ऐसे आना शुरू। अच्छा, जब मैंने ख्वाब देखा कि मैं सफेद हो जाऊं, ख्वाहिश भी पैदा हो गई कि मैं सफेद हो जाऊं, तो ख्वाब और ख्वाहिश या ख्वाहिश और ख्वाब, इनके दरमियान ना एक चीज थी जिसका नाम था एफर्ट। और वो एफर्ट ये थी कि मैं शॉप पे जाऊं, कुछ पैसे खर्चूं और अप्लाई करूं चेहरे पर, शायद तो फर्क पड़ जाए। ये मेरी एफर्ट थी, पर मेरी किस्मत में नहीं था सफेद होना। ठीक है, इंसान के इख्तियार में पता क्या चीज है, एफर्ट, ख्वाब और उसको पूरा करना। कोई ख्वाहिश आपके दिल में पैदा हो और आप उसको पूरा करना चाहें, इसके दरमियान में एक सफर है, एक जर्नी है, और वो जर्नी है एफर्ट का। अगर आप चाहते हैं कि आप हाईली क्वालिफाइड हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे पैसे कमाएं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें और फिर आपको एडमायर भी करें, तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। रिजल्ट अल्लाह के इख्तियार में, रिजल्ट आपके इख्तियार में नहीं। आप रिजल्ट को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, रिजल्ट अल्लाह के इख्तियार में। आपका काम है खालिस नियत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी एफर्ट करना। जैसे मैंने ख्वाब देखा, सफेद होने का तो ख्वाब बता दिया। मैंने ख्वाब देखा कि या अल्लाह, मैं अपने घर में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हो जाऊं। या अल्लाह, मेरे पास इतने अच्छे पैसे आए कि मैं अपनी जिंदगी को आसानी से गुजार सकूं। या अल्लाह, मुझे जो तूने टैलेंट दिया है वो दुनिया भी पहचान। यही बातें कर रहा हूं ना पिछले 5-10 मिनट में। अच्छा, अब हाईली क्वालिफाइड होने के लिए जरूरी क्या था कि मैं कोशिश करता, पढ़ता, क्लासेस में अच्छे मार्क्स लेता, और मैं इसमें तकरीबन कामयाब हो गया। जो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, मैं उसको क्रॉस करता गया, एमएससी कर गया। फिर मेरे ज़हन में ये बात आई कि यार मुझे पैसे कमाने चाहिए, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर इन्वेस्ट किया है, अब टाइम है उनको पे बैक करने का। तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन अराइजेस, मैंने पढ़ाना भी शुरू किया। मैं अपनी वालदा के पास गया और मैंने अपनी वालदा से पूछा, अम्मी मुझे एक बात बताएं। उन्होंने कहा क्या? कौन सी ऐसी खसूसियत है मुझमें जो बचपन में भी थी और आज भी है? आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज आस्किंग कि अम्मी मुझे ये बात बताएं कि मुझ में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो बचपन में भी थी और आज भी है। मेरी अम्मी ने कहा, तुम बोलते बहुत थे, यू वर वेरी टॉकेटिव, बोलता बड़ा सा, तेरी हर बंदे ने क्या हो जाती थी, दोस्ती हो जाती। मैंने कहा अच्छा अम्मी, मैं बहुत ज्यादा बोलता था? उन्होंने कहा हाँ जी, आप बहुत ज्यादा बोलो। एक्चुअली मेरा टैलेंट क्या था? बोलना। तो मुझ में ख्वाहिश भी क्या पैदा हुई? बोलने की। टीचिंग इज ऑल अबाउट स्पीकिंग ना, ठीक है ना? टीचिंग इज ऑल अबाउट स्पीकिंग। और आज भी जो मैं आपको बिठाकर बातें कर रहा हूँ, ठीक है, बातें कर रहा हूँ ना, स्पीकिंग, दैट इज माय स्ट्रेंथ। ये वही सॉफ्टवेयर है, ये वही एडजेक्टिव है जो अल्लाह ने मुझे देकर भेजा। आई एम नॉट अ सेल्समैन, आई एम नॉट अ क्रिकेटर, आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम नॉट इंजीनियर, आई एम अ स्पीकर। मैंने सारी जिंदगी बोलकर पैसे कमाए। जरा सुनते जाइएगा बात। ख्वाब क्या देखा? हाईली क्वालिफाइड हो गया। अपने घर में क्वालिफाइड सबसे पहले मैं हो गया। जो समझ आया वो क्वालिफिकेशन गेन कर ली। आफ्टर दैट सोचा कि वो कौन सी बात है जो मुझ में है, बचपन में भी थी, आज भी है। अम्मी ने वो हेल्प की मेरी कि जनाब आप बोलते बहुत। मैंने कहा वेरी गुड, यही मेरी पावर है, यही मेरी स्ट्रेंथ है। मैंने बोलना शुरू कर दिया, बोला, पैसे आना शुरू हो गए।
छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब एक और ख्वाहिश पैदा हुई, और वो क्या पैदा हुई कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे सुने। तो उसके लिए जरूरी बात क्या थी कि मैं अच्छा बोलूं। सिर्फ बोलना काफी नहीं था, मैं अच्छा बोलूं। जो खुदा ने मुझे सलाहियत दी है मैं उसको मजीद पॉलिश करके, उस पर मजीद काम करके लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, ताकि लोग मेरे टैलेंट की तारीफ करें। और यस, आप इस बात पे क्लैपिंग कर सकते हैं। मेरे पूरे करियर में मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो मुझे ये कह दे, ये तारीफ की हकीकत है कि सर आपकी समझ नहीं लगी। मैं बाय हुक्स और बाय क्रुक्स कामयाब हुआ हूं अपनी बात बच्चों को समझाने में थ्रू आउट माई कैरियर। किसी को कम समझ आई, किसी को ज्यादा समझ आई, दैट डजंट मैटर, पर मैंने समझा दिया, यानी मैंने अच्छे से बोलकर समझा दिया। अब देखो जरा, मैं सारी बातों को, सारी डिस्कशन को सम अप करने लगा। मैंने ख्वाब देखा, मैं क्वालिफाइड हूं, लेकिन उसके लिए एफर्ट की कि मुझे पास होना। आफ्टर दैट मैंने सोचा कि जो मेरे अंदर टैलेंट है मैं उसको आइडेंटिफाई करूं। उसके लिए मैंने अपनी मदर से हेल्प की, मुझे बताएं, क्योंकि माँ से बड़ा कोई मुर्शिद ही नहीं है, माँ से बड़ा हमें कोई जानता ही नहीं। मैंने माँ से पूछा, अम्मी मुझे बताएं मुझ में कोई ऐसी खसूसियत जो पहले भी थी आज भी है। अब मेरे को बोलते वेरी गुड, दैट इज माय वेपन, दैट इज माय स्ट्रेंथ। मैंने बोलना शुरू कर दिया और उसी टैलेंट की वजह से मैंने पैसे कमाए, अपने माँ बाप को भी खुश करने की कोशिश की, अपने इर्द गिर्द के रिलेशंस को भी खुश करने की कोशिश की। एफर्ट चल रही है। और फिर जब उस टैलेंट का पता चल गया तो उस पर ही काम करता रहा और आज तक काम करता रहा हूं। आई एम 39, मैं 39 ईयर्स का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने सिर्फ पढ़ाया है, और पढ़ाया जाता है बोलकर। और अच्छा टीचर बनने के लिए अच्छा बोलना पड़ेगा, तो अच्छे बोलने की मैं कोशिश आज तक कर रहा हूं। अब ख्वाब, ख्वाहिश और उसकी ताबीर, इसके लिए सिर्फ एक ही की फैक्टर है, उसका नाम है एफर्ट। उसका नाम क्या है? एफर्ट। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जो आप ख्वाब देखते हैं या आप ख्वाहिश करते हैं, उसके लिए एफर्ट चाहिए। हमारा प्रॉब्लम पता क्या है पाकिस्तानी, खास तौर पर हम लोग क्या करते हैं, हम ख्वाब देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ख्वाहिश पैदा होती है, हाँ यार, पर जब बात आती है ना एफर्ट, हम कहते हैं नहीं यार एफर्ट नहीं करते, ये खुद ही पूरा हो जाए, मौजा हो जाए। कुछ मौजात का ताल्लुक हकीकत से नहीं है, ये एक अलग फलसफा, मैं इस पे टाइम अभी स्पेंड नहीं कर सकता। मौजात जिंदगी में नहीं होते, इससे बड़ा मौजा ही कोई नहीं है कि आप किसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उसके लिए एफर्ट करें, रिजल्ट की टेंशन लिए बगैर, रिजल्ट को सोचे बगैर कि रिजल्ट क्या होगा, आप वो चीज हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आपने एफर्ट कितनी लगाई है। क्या एफर्ट की वजह से आप थके हैं? क्या एफर्ट ने आपको थकाया है? अगर तो आपको एफर्ट ने थकाया तो आप समझ जाए कि आपने एफर्ट पूरी की। अब रिजल्ट क्या आएंगे वो मैटर नहीं करता। लेकिन मेरी एक और रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सम टाइम आपकी एफर्ट आपके रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर देती है। जी, बड़ी अब मिथ समझाने लगा मैं आपको। अगर ये आपको समझ लग गई तो समझ जाएं कि आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया और मैं अपने मकसद की तरफ आ जाऊंगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, जिसके लिए आपको मैंने जहमत दी है। आज यहां पर मिथ बताने जा रहा हूं आपको, एक राज की बात। अलाउ मी टू क्रैक दैट मिस्ट्री राइट नाउ। अगर आप ऐसी एफर्ट करना चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपके काबू में आ जाए, आप रिजल्ट्स के मालिक खुद बन जाए। सुना ना इकबाल का शेर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तू जो सोचेगा, तू जो कहेगा वही लिखा जाएगा। आपको अगर कॉन्सिक्वेंसेस को, रिजल्ट्स को अपने हाथ में करना है, अपने मिजाज के मुताबिक ढालना है, तो आपको एक कंपनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। कंपनी, वो सर्कल चाहिए जो पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करे आपके इर्द गिर्द। सुना है ना एक कोटेशन, अ पर्सन नोज बाय द कंपनी ही कीप्स
सुना हुआ है ये? एक इंसान की पहचान उसकी कंपनी से। इंसान अपनी कंपनी से बहुत कुछ सीखता है और उसकी कंपनी ही उसको इंस्पायर करती है, उसको स्टिमुलेट करती है बड़े बड़े स्टेप लेने के लिए, करेजियस स्टेप लेने के लिए। क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करने वाली कंपनी मौजूद है ना, तो वो आपको टूटे हुए फूल से फिर से एक नया फूल बना देगी। टूटे हुए फूल से एक नया फूल बना देगी अगर आपकी कंपनी, अगर आपकी सोहबत जबरदस्त है। वो सोहबत जो आपको वीडियो गेम्स तक ना ले जाए, वो सोहबत जो आपको गली मोहल्लों के थड़ों पर बैठने में मजबूर ना करे, वो सोहबत जिससे आप कुछ गेन करें। एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग, एवरी डे शुड बी अ न्यू लर्निंग। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट योर लाइफ, देन एवरी सिंगल माइक्रो सेकेंड शुड बी अ ग्रेट आवर ऑफ अ लर्निंग। आपको वो लर्निंग चाहिए जो जिस मुआशरे ने आपके सॉफ्टनेस को डैमेज किया था, आपके एडजेक्टिव्स को डैमेज किया था, आपकी गुड हैबिट्स को डैमेज किया था, आपको वो कंपनी चाहिए जो आपको दोबारा से उसी सॉफ्ट फ्लावर की तरह बना। एक बात याद रखिए, आप ह्यूमन बीइंग हैं, सारे ह्यूमन बीइंग, हाथ खड़े करें। ह्यूमन बीइंग्स है ना सारे इंसान। साइंस में कहते हैं होमोसेपियन। अच्छा ठीक है, हम सारे होमोसेपियन। ओके, अच्छा इंसान कौन है हाथ खड़े? अच्छा, आपको ये भी खुशफहमी है कि आप अच्छा इंसान? वेरी गुड। चले, ये बात तो मैं आपकी मान सकता हूं कि आप एक इंसान। आप में से मुझे 3 ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिन्होंने कोई ऐसा ख्वाब देखा जो वो यहां शेयर कर सकते हैं। रेज योर हैंड्स। कोई ऐसा ख्वाब आपने अपने लिए देखा जो आपकी ख्वाहिश बन चुका हो, या मैं ये काम करना चाहता हूं। कोई है ऐसा? जी मुजाहिद, क्या ख्वाब देखा आपने आज? सर मैंने ख्वाब देखा कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना। सक्सेसफुल बिजनेसमैन, क्लैपिंग फॉर हिम। अच्छा, और कोई बच्चा? जी सर मैंने भी बिजनेस शुरू किया और नहीं, शुरू किया या नहीं किया वो अलग बात, आपका ख्वाब क्या है ये बताएं। बिजनेसमैन बनना है, ऑलराइट। और जी मेरा ख्वाब है कि मैं अपने पापा का बेटा बनूं। ओके, बुकिश वर्ड्स है। और जी, और किसी ने ख्वाब नहीं देखा अभी तक? हाँ देखे होंगे बताने वाले लोग हैं। चलिए कोई नहीं। अच्छा, मैं इस बच्चे की बात को पकड़ूंगा। वो जो 2 बच्चों ने बात की है उसको भी डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप का बेटा बनना चाहता हूँ, अपने फादर का बेटा बनना चाहता हूँ। मीन्स टू से मैं समझ सकता हूँ सारी कहानी, लेकिन मेरा एक सवाल है। ये अपने फादर के लिए सोच रही हैं कि मैं उनका बेटा बन जाऊं। इसके लिए क्या इन्होंने, बल्कि मैं यहाँ पर पॉज लेकर एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। ये ख्वाब हम सब देखते हैं, चलो ख्वाब नहीं देखा होगा, लेकिन ये सोचा जरूर होगा कि हम अपने बाप की सपोर्ट करेंगे, हम अपने बाप की। पॉइंट अगेन स्टिल अलाइव कि उसके लिए एफर्ट क्या की है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ख्वाब तो देख लिया, ख्वाब देख के सुबह उठ के चाय पी ली, फिर अपने काम धंधे पे मसरूफ। किया क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और अब मैं आपकी अपनी बात को समराइज करके आपके लिए टास्क आसान करना चाहता हूं, और वो ये कि आप हैं इस वक्त स्टूडेंट, राइट? स्टूडेंट है ना सारे? अच्छा, एज बीइंग अ स्टूडेंट आप बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके माँ बाप आपको अच्छे से अच्छे कपड़े लेके देते हैं, आपके माँ बाप कोशिश करते हैं अपना पेट काट कर आपको अच्छा खिलाएं, आपके माँ बाप कोशिश करते हैं कि घर के बिल्स बेशक रह जाएं, घर की ग्रोसरी बेशक रह जाए, मेरे बच्चों की फीस, ऑक्सब्रिज की फीस एकेडमी की टाइम पर चली जाए, मेरे बच्चों के टेस्ट सेशन की पैसे टाइम पर चले जाए, ताकि उनको एम्बैरेसमेंट ना हो। ये आपके पेरेंट्स सोचते हैं ना?
ये आपके पेरेंट्स सब सोच रहे हैं ना, और वो ये कर भी रहे हैं। उनका ये ख्याल है, उनका ये ख्वाब है कि हमारे बच्चे कुछ बन जाए, अपने लिए ही बन जाए, उसके लिए वो एफर्ट भी कर रहे हैं। अब हमारा ख्वाब है कि हम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का सहारा बने। उसके लिए हमने क्या किया? एज बीइंग अ स्टूडेंट कुछ करने की जरूरत नहीं, एंजॉय ऑल द थिंग्स। अपने बाप के पैसे पे एंजॉय करो, अपने बाप के स्पेंड किए हुए पैसों से अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। बस एक काम करो, अच्छा पढ़ लो। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, जिसमें आपको पैसे ट्यूशन के कोई और दे रहे, कोई और नहीं, आपके फादर दे रहे। आप खुद कमा के नहीं पे कर रहे। खाने के लिए आपके लिए घर में बेहतरीन फूड बन रही, राइट? आपके घर में आपके नखरे भी उठाए जा रहे हैं, सारे मामला आपके घर में आपके लिए किए जा रहे हैं, और एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप पढ़ लें। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ लें। जिसका सबसे बड़ा फायदा आपको खुद को होगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा आपको। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको आपके अंदर छुपा हुआ एक अजीम टैलेंट दिखाने वाला हूं, जो आपको भी नहीं पता। बस आपने करना यूं है। बोर हो रहे हैं? सही बताएं? अच्छा, आपने करना पता क्या है? आपने मुझे मजीद 10 मिनट सुनना है। बाज औकात फितरत से हटकर भी काम कर लेने चाहिए, ठीक है? 10 मिनट और सुनना है, बोलना कुछ नहीं। आर यू रेडी? Yes. बीच में मुझे किसी ने इंटरप्ट नहीं करना, ठीक है? Once upon a time, there was a girl standing in the middle of the road. Once upon a time, there was a girl standing in the middle of the road. Once upon a time, there was a girl standing in the middle of the road. She was damn beautiful girl. She was damn beautiful girl. She was wearing red dress. She was keeping a paper in her hand, and she was also having a pen, and she was keep on writing something on the paper. I do not know what she was writing, but she was keep on writing something on the paper. Once upon a time, there was a girl standing in the middle of the road, having a paper in her hand and was writing something on it. Everybody who was present at that road, in the bazaar or somewhere else, that person, those persons which are at her surroundings, they will keep on watching that lady, what she's doing. She's beautiful, wearing red dress, keeping a paper in her hand, and she was just keep on writing something. That is an unusual kind of happening in the middle of the road. Imagine if a girl, beautiful girl, standing in the middle of the road and having a paper in her hand and keep on writing something, then it is an unusual behavior, na? Alright. Everybody was just looking at her, what she's doing. Most of the people were getting pleased, were getting charmed when they were looking at her. She was keep on writing something on the paper. At that time, at that very moment, one Mercedes, it is a brand of a vehicle, one Mercedes came nearer to her, and a gentleman came outside. You can take the example like me. Okay. One gentleman came out, and he was wearing a black suit, a latest mobile in his hand, and he was having a very attractive personality. He just came out and went to the shop. But top of all, he means to say that gentleman didn't look at her at all. She was very surprised that everybody was looking to me, everyone is looking to me, but that gentleman is not looking to me. Why? Why is that so? She was just surprised, and she just forgot what she was writing on the paper. Sorry. And she was just waiting. She was just started to wait that gentleman, whenever he will come,
maybe he would see her again. She was just making herself busy in the wait of that gentleman when he will come out. At last, her wait ended. That gentleman came again, and he again didn't have any glance on that lady. He just went to the car, which was the brand of that car I was mentioned. It was Mercedes. He just came nearer. He just opened the door and managed himself to sit in the car. She was surprised and struck in a situation that why that gentleman didn't see me. I'm a beautiful girl. I'm showing an unusual behavior. But in spite of all that matter, that is the only gentleman who didn't have any glance on to me. She just went nearer to the gentleman, nearer to the Mercedes car, and she just knocked the window. He just put it down, the window, the mirror, the glass, and he asked, "What can I do for you?" She said that, "I need to take lift. I want to go somewhere. Can you please give me a lift?" He said that, "No, I'm in a hurry process. I need to go somewhere else. So I cannot help you. So you can get anything else." She means to say that lady who was wearing red dress, standing in the middle of the road, she just took a pistol from her purse and she just took an aim towards him. And she said that, "If you are not going to give me a lift, I'm gonna kill you. I'm gonna shoot you." He said that, "Okay, no problem. Take a chill pill, relax, don't be getting panic. Come in my car. I'm going to give you a lift." She said, "Okay." He just opened the door. She came inside, and she said that, "Start the car, drive the car." He said, "Okay." He started to drive a car. He asked, "Can I play music? Can I play some music?" She said that, "This is your car, you can do anything which you want. Do it." And she just started to write something on the paper again. God knows better what she was writing. But she was keep on writing something, and she was observing that gentleman who was very cool and calm. Even after at the shot of a pistol. He was driving like nothing has happened. He was keep on driving, keep on driving. After the drive of half an hour, she said that, "Stop." And he did the same thing. Are you getting bored? No. Okay. No, sir. He did the same thing. That lady asked him to stop the car. He did the same thing. After that, she just came out and said that, "You can go now." He said that, "Are you in your senses? You wasted my half an hour. I was in a hurry process. I need to go somewhere else. And you killed my time. What you have done to me?" She said that, "Actually, I'm a student of psychology. And I was being given an assignment to observe the behavior of different people by putting them in troubles or putting them in a good condition. Whenever I was standing in the middle of the road, everybody was just praising my beauty, my posture, my structure. But you are the only man who didn't look at me. I do not know why. And I was just keep on writing the behavior of different people." He said that, "Are you done with your words?" She said that, "Yes." Okay. He just came out and went nearer to her and smashed on her face. He said that, "You study psychology?" "I'm a psychiatrist." "I am a psychiatrist. I used to give lecture on psychology. I cannot get fear because I was finding myself as a psychiatrist. I am psychiatrist. I used to give lecture in the university. So you are a poor student." After that, you should clap. Without wasting any further time, tell me, किस किस को मेरी बात समझ लगी? हाथ खड़ा करें. अच्छा, हाथ
क्लोज मिल के खड़ा कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे पूछना है मैंने क्या कहा है। अच्छा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तलवार नहीं टांगी हुई सर पर। अगर समय लगी है तो हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, रेज योर हैंड्स। अबू हुरैरा को समय लगी है, अली को समय लगी है, इस बच्ची को समय लगी है, इस बच्ची को समय लगी है, प्री 9th, आपको समय लगी है, आर्ट्स लाइका और जी दुआ और फर्स्ट ईयर में से कोई बच्चा जिसको समय लगी हो, समझ आइए। समरी उर्दू में बता सकते हैं, अंग्रेजी में नहीं पूछूंगा, उर्दू में। हाफिज आपको समझ लगी? अच्छा, और सेकंड ईयर का कोई बच्चा बताए अली के अलावा जिसको समझ आ गई कि असल में हुआ क्या स्टोरी जी। प्री 9th के बच्चे, एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, अच्छा उसने भी हाथ खड़ा कर दिया। मीन्स टू से मैंने आपसे पिछले 10 मिनट में एक स्टोरी शेयर की है इंग्लिश में, राइट? मैंने आपसे एक स्टोरी शेयर की है इंग्लिश में पिछले 10 मिनट, वो आपने सुनी, और मुझे यकीन है कि आप में से 80% ऐसे लोग होंगे जिनको 80% स्टोरी समझ आ गई होगी। ऐसा है? चलिए 100% ही समझ आई होगी, 80% समझ आ रही। अच्छा, मैंने ये स्टोरी आपके साथ आपकी मदर लैंग्वेज में शेयर नहीं की, उर्दू में शेयर नहीं की, इंग्लिश में शेयर की। हाँ, मैंने एक कोशिश की है कि मैं आसान इंग्लिश बोलूं और जेस्चर्स को इन्वॉल्व करूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। मैंने कहा था ना, मैंने कोशिश की अच्छा बोलने की, मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको पुरानी बात को एंजॉय करके क्लैपिंग करने को दिल करे तो करे, मेरे लिए नहीं। अच्छा, अगली बात, एक्चुअली मैंने आपको स्टोरी जो सुनाई है ना बड़ी आसान वर्ड्स में सुनाने की कोशिश की है ताकि मैं आपको ये साबित कर सकूं कि मैं अच्छा स्पीकर हूं। नो, मैं आपको ये साबित करना चाहता हूं कि आप इंतहाई टैलेंटेड हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ। अगर मैं चाइना में जाकर इंग्लिश में स्पीच करूं और 200 नहीं 2 लाख बंदा मेरे सामने बैठा हो और स्पीच करने के बाद कहूं समझ आइए अंग्रेजी में, किसी ने हाथ नहीं उठाना, क्योंकि दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। यू आर बाइलिंगुअल, मीन्स टू से आपकी मदर लैंग्वेज तो उर्दू है बट आपने अंग्रेजी भी समझ ली। इसका मतलब यू आर वेरी टैलेंटेड पीपल। कम ऑन, क्लैप फॉर योर ओन सेल्फ। एक छोटी सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया या नहीं समझाया ये मैटर नहीं करता, आपको समझ आ गई ये मैटर करता है। एक ऐसी लैंग्वेज में जो आपने कभी बोलने की कोशिश ही नहीं की। क्या वजह है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी थी? मैंने भी देखी, एक दफा देखी थी, याद हो गई, नारा डाला आया ना, उसको लिख लिख के याद किया। अभी 10 मिनट पहले मैंने आपको कहा पे कंसंट्रेशन, आपने बस तवज्जो से मुझे सुना है, क्या कह रहा है सुन लो, मजबूरी है, इन्हें नहीं छटना चाहते, ठीक है, ये सुना के छटे, तो आपने बस ये तवज्जो दी है और उसी तवज्जो की वजह से आपको समझ आ गई। लो जी, ये डिफरेंस है। ये जितने काबिल दोस्त यहाँ खड़े हैं ना, ये सारे मास्टर्स क्वालिफाइड। ये बेचारे टांगे ऊपर कर लें, सर नीचे कर लें, या सर ऊपर कर लें, टांगे नीचे कर लें, ये अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि आप इनसे कितना गेन करते हैं। आप एक्चुअली अगर आप इन लोगों से गेन करना चाहते हैं, मुझसे गेन करना चाहते हैं, तो आपको वो एक्सेप्टिंग माइंड के साथ बैठना पड़ेगा। हमें सुनना पड़ेगा उस तरह से जैसे आप पिछले 30 मिनट से मुझे सुन रहे हैं। अगर आप ये करना शुरू कर दें तो आई कैन बेट ऑन इट, यू आर नॉट सपोज टू लर्न योर लेसन वेन एवर यू आर इन योर हाउसेस। आपको घर जाके अपना लेसन याद करने की भी जरूरत नहीं, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंसंट्रेशन में हमारे लेक्चर्स हैं ही नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा इशू है। हम सुनना ही नहीं चाहते जो हम बोल रहे हैं, हम सुनना ही नहीं चाहते जो हम सुनाना चाहते हैं। That is the problem. आप सब टैलेंटेड हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप सबको 60 to 80% मेरी बात जरूर समझ आई होगी, और अगर आई है तो इसका मतलब यू आर नॉट डल स्टूडेंट एट ऑल। बस आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। That's the point.
मैथ्स नहीं समझ आता, केमिस्ट्री नहीं समझ आती, फिजिक्स नहीं समझ आती, बायो नहीं समझ आती, दिस इज योर फॉल्ट नॉट आवर्स। मैं वही हूं, मेरे तो आपको कई दफा केमिस्ट्री के लेक्चर नहीं समझ आए, दैट्स द पॉइंट। इसलिए नहीं समझ आए क्योंकि आप समझने के लिए बैठे ही नहीं थे। अच्छा, मैं पता क्या कहता था अपने बच्चों को, मैं कहता था मेरे लेक्चर की उसको समझ नहीं आती, घर से सोच के आया, नहीं फैसला करके आया कि मैं समझना ही नहीं, बस उसको समझ नहीं आ सकती। और जो ये घर से फैसला करके आया ना कि मैंने आज मुनीब साहब से समझना है, तो उसको समझने से कोई रोक ही नहीं सकता। प्रॉब्लम इज दैट अपने माइंड को रीसेट करो। मोबाइल थक जाता है ना, कंप्यूटर थक जाता है, तो हम उसको रीसेट करें। आप उस फूल की तरह हैं जिसकी पेटल्स टूटना शुरू हो गई। अभी आपकी पेटल्स आपके हालात नहीं तोड़ रहे हैं, अभी आपकी पेटल्स आपकी कंपनी तोड़ रही है, आपकी सोहबत तोड़ रही है, आपकी जो हैबिट डेवलप हो चुकी है ना अपने टाइम को जाया करने की, ये आपकी पेटल्स को तोड़ रही है और आप काफी हद तक टूट चुके हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट बटरिंग, आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग दैट थिंग कि आप सही प्लेस पर हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मिस्टर जाहिद बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मिस्टर निशाम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मिस्टर शुएब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं मुनीबा बहुत अच्छा पढ़ाती, मैं ये नहीं कहता। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि माय स्टाफ, मिस सफशीन अच्छा पढ़ाती, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वी आर हाईली क्वालिफाइड पीपल। हम आपको गलत बात नहीं बताएंगे, और अगर आप सीखना चाहते हैं हमसे, तो आप बस सीखने के माइंड से बैठ जाए, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। और आपके पास सबसे आसान रास्ता है, पढ़ाई में पढ़ो, पढ़ाई के वक्त पढ़ो, टॉप करो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आपको पैसा देगी, पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में आपका नाम होगा, अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, अच्छे पैसे कमाओगे, माँ बाप को सर्व कर सकोगे, अपने आप को सर्व कर सकोगे, अपनी नेशन को सर्व कर सकोगे, अपने दीन को सर्व कर सकोगे। दुनिया आपको पहचान भी जाएगी कि ये है वो अजीम लड़का, ये है वो बिनिश बेटी, ये है वो लाइका बेटी, ये है वो दुआ बेटी, ये है वो हाफिज अहमद जो धक्के खाता था सड़कों पर, लेकिन आज ये टैलेंटेड इंसान है। पैंट कोट टाई पहन के अच्छा बोल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस फेज में हो ना, आपको बस वो कंपनी चाहिए थी, ये कंपनी, इसको मामूली कंपनी ना समझिएगा। वी आर द पीपल। मैंने 20 साल के करियर में मैंने एफएससी के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता लग गया था मेरे में टैलेंट क्या, बोलना, मुझे बोलना आता था। फिर मैंने कोशिश की अच्छा बोलने की, तो मैंने जिस चीज में मेरी स्किल्स थी ना, मैंने उसी को पॉलिश करना शुरू कर दिया कि यही मेरा स्किल है, और मैं किसी हद तक कामयाब भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑक्सब्रिज एकेडमी। मैं तारीफ ये नहीं कर रहा कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये गारंटी से कहता हूं कि वी आर हाईली क्वालिफाइड पीपल। 9th-10th इंटर डिपार्टमेंट के लिए हम आपको पढ़ाने के लिए काफी हैं। आप हमसे कोई बात पूछते हैं, हमें वक्ती तौर पे नहीं आती, नो प्रॉब्लम, आपको रिसर्च करके सही बात बताएंगे, ये ऐसे है बेटा, गलत गाइड नहीं करेंगे। तो आपके पास अब एक मौका है, और हम वही लोग हैं जो आपको आपकी टूटी हुई पैटर्न्स को दोबारा जोड़कर आपको एक ताजा, रिफ्रेशिंग, फ्रेग्रेंट, एडहेरेंट फ्लावर बना सकते हैं। अगर आप में कहीं जख्म आ गए हैं तो पॉवर्टी की वजह से, इलीगल एक्टिविटीज की वजह से, नो प्रॉब्लम, बात को समराइज करना पड़ेगा। वी स्टिल हैव 5 मिनट्स। मैंने आपसे 5:15 तक का वादा किया। आपका टेस्ट सेशन चल रहा है, नाउ कम टू द ब्लडी वर्क। आपका टेस्ट सेशन चल रहा है, मुझे आपकी आंखों में जरा चमक नजर नहीं आती, और अनफॉर्चुनेटली मैं माजरत के साथ कह रहा हूं आप लोगों को, मेरी टीम का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप में से कई ऐसे बच्चे थे जिनकी आंखों में चमक थी, अब नहीं। जो कुछ कर सकते थे, अब नहीं। आपकी सोच बिल्कुल गलत है। यू वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेसमैन, दैट इज अ रॉन्ग डिजायर एट दैट एज। आप अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ये बात, ये ख्वाहिश, ये ख्वाब आपको बहुत बाद में देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, टू इंप्रूव पर्सनैलिटी।